वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात कर रहा हूँ क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन सोशल साइंस है। ठीक है, तो आपको जितने भी डिस्प्ले पे आप दिखाई दे रहा होगा इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाला, छोटे से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और इसी तरीके से आपको मैं प्रॉपर वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ए टू जेड जितने इन्फॉर्मेशन है मैं सब आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो टाइम की बात की जाए, टाइमिंग जो है 3 घंटे 15 मिनट होते हैं। सर 15 मिनट क्यों देते हैं? जो 15 मिनट जो स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए देते हैं। ठीक है, अगर मार्क्स की बात की जाए, मार्क्स तो यहाँ पे आप देखिए 70 मार्क्स है। जो सर आप यहाँ पे देखिए हमारा जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। हाँ ये आपका श्योर है, लेकिन जो आपका 30 मार्क्स जो होता है वो प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुछ निर्देश यहाँ पे दिया गया वो आप लोग पढ़ ले। तो क्या है, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित किया गया है और नोट क्या है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो सेक्शन वाइज डिवाइड होंगे। ठीक है, जैसे कि आपको अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि अगर आपको हिस्ट्री का जो क्वेश्चन मिलता है उसके सेक्शन ए पार्ट में रखा जाएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा सेक्शन बी पार्ट में रखा जाएगा, और अगर अगर इकोनॉमिक्स वगैरह जितने भी होंगे उसके जो होंगे वो सेक्शन सी एंड डी में रखा जाएगा। ठीक, तो इसी तरह के आगे क्वेश्चंस करने की ट्राई करते हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बियाना संधि हुई थी। जो आपके सामने चार ऑप्शन, देखिए बियाना संधि हुई थी, कब हुई थी, इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन क्लिक करना है। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग लिख के जरूर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, जर्मनी का राष्ट्र एकीकरण का श्रेय किसको? देखिए जर्मनी का जो होता है एकीकरण का जो श्रेय जो होता है वो किसको? ऑटोमान और बिस्मार्क को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन राइट ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर का इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? देखो असहयोग और खिलाफत आंदोलन जो होता है वो 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये क्लियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बदाव समूह की सरकारी नीतियों को किस प्रकार की प्रभावित करते हैं? जो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, तो इनमें से आप कमेंट करके हमें इसलिए बताएं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी जो स्थापना हुई थी 1885 इसमें हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए कि भारत में कितने राष्ट्रीय दल? जो भारत में इस समय प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रीय दलों की संख्या जो है वो 8 है। ठीक है, कितने हैं? 8 है। सर 8 कैसे है? जो आपको पॉपुलर में आपको क्या है, भारत बीजेपी है, ठीक है, कांग्रेस है, और आपको जो पॉपुलर में इस समय जो आपको इस समय दिख रहा है कि जैसे कि समाजवादी पार्टी है, ठीक है, और मायावती की जो पार्टी है, ये 4 पार्टी हो गई। और जो बाकी जो छोटे मोटे जितने पार्टियाँ हैं जो नेशनल तौर पे यानी कि जो हमारे इंडिया के मतलब जो नेशनल तौर पे जो अपना वोटिंग यानी वो करता है, यानी कि चुनाव लड़ती है, उन पार्टियों की जो संख्या है वो 8 है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारत में आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? देखिए भारत में आने के बाद पहला नंबर भारत में जो दक्षिण अफ्रीका से जो महात्मा गांधी आए थे वो 19 जनवरी कब आए थे? तो 1915 ईस्वी को आए थे। ठीक है सर, आए थे तो सबसे पहले ये बिहार राज्य के चंपारण जिले में इन्होंने नील की खेती का जो जो यहाँ पे ब्रिटिश शासन थे वो टैक्स लेते थे, तो वो कर मुक्त करने के लिए इन्होंने जो नील खेती का जो आंदोलन था उन्होंने प्रारंभ किया। कब किया? तो 1916 ईस्वी में किया। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण तथा वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एकात्मक शासन और व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि औद्योगिकरण का क्या मतलब है? अगर ये नहीं कर पाते तो नीचे भी जो अथवा करके दिया, क्या जाति भेद को मिटाने में प्रेस ने क्या योगदान दिया? प्रेस ने क्या योगदान दिया? ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है कि भारत में लोगों द्वारा रॉयल एक्ट पर किस प्रकार विरोध किया गया? भारत में जो रॉयल एक्ट जो है इसे हम काला जो है कानून के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि जो इसमें आपको रॉयल एक्ट के तहत कोई भी अगर यहाँ पे इंडियन अगर यहाँ पे इनको मिलता था तो इन्होंने बिना इसको कुछ सज़ा सुनाए और किसी मुकदमे के इन्हें 2 साल के लिए इन्हें बंदी बना कारावास में रखा जाता था। ठीक है, न कोई किसी एक्ट के तहत न किसी लॉ के खिलाफ इन्हें, अगर इसके तहत इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये क्या रूल पारित किया गया था। ठीक, कब किया गया था? तो 13 अप्रैल 1919 को। सर अब 13 अप्रैल 1919 को जो है
ये तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यस, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी के जस्ट थोड़ी देर बाद ही ये जो स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था, रॉयल एक्ट पारित हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कब? ये कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? अमृतसर के पंजाब में हुआ था। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर अथवा करके दिया, अथवा करके क्या दिया है कि रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण, जो रेशम मार्ग है जैसे हम सिल्क व्यापार यानी सिल्क बिजनेस कहते हैं, ये क्यों फेमस है, क्यों महत्वपूर्ण है? जो देखिए जो उतने समय ये 1800 कुछ के टाइम जो यहाँ पे जो रेशम मार्ग जो था वो कनिष्क टाइम का ये व्यापार था। कब? ये श्री जो चाइना की तरफ से, चाइना क्या कहता है, जो रेशम इंडिया से लेता था और अब उसके बदले क्या कहता है, अपने चाय को अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को शेयर करती थी, मतलब साझा करके एक दूसरे का व्यापार का बढ़ावा देता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव? देखिए 1789 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी इसके यूरोप में और फ्रांस में क्या प्रभाव पड़ा? आप ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं, भारत में वर्तमान समय में प्रेस की भूमिका पर क्या है? अपना मत दे, मतलब अपना कुछ टिप्पणी लिखे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? यूरोप में राष्ट्रवाद के मध्य अध्ययन के लिए कौन से कारक उत्तरदायित्व है, विस्तार से लिखिए, जो कि आपका ये हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करने की ट्राई करते हैं, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन है क्या कि लोकतंत्र किस तरह से उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और उसके वैध सरकार का गठन करता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो मानचित्र में दिया जाएगा। देखिए जो मानचित्र द्वारा आपका जो मैपिंग है वो भरना सीख ले। क्यों सीख ले? क्योंकि जो आपका 5 नंबर जो होता है हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैप में फिल करने होते हैं। ठीक है, और जो 5 नंबर ज्योग्राफी का क्वेश्चन होता है वो मैप में फिल करने होते हैं। सर 5 नंबर हिस्ट्री का हो गया, 5 नंबर ज्योग्राफी का हो गया, दोनों मिलाकर 10 नंबर हो गया। यानी कि यस, जो 10 क्वेश्चन होंगे और 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होंगे। ठीक है, टोटल 10 मार्क्स हो गए। यानी कि जो आपका फ्री का मार्क्स जो है मैप से मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जो राज्य है उसमें आपको पॉइंट लगा कर बाहर एरो लिखना है, उसके बाद आपको उस लाइन पे उसके बाद वहाँ पे लिख देना है कि ये इस राज्य में ये स्थापना की गई थी। जैसे कि भारत की राजधानी है, देखिए भारत की राजधानी आप मैप में दिल्ली में है। ठीक है, तो आप दिल्ली की किसी भी बॉर्डर पे या दिल्ली की किसी भी सेंटर पे आप पॉइंट रख लें, वहाँ से आप एरो बना दें, वहाँ पे लिख दें कि ये भारत की राजधानी है। ठीक है, इसी तरीके से वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन शुरू, देखो वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? ये 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। कब? कौन सा राज्य में हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेगा? वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित, जो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ से? प्रयागराज में इस समय है, प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या है? वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, वह स्थान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन, यहाँ पे देखिए गौर करें, यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन जो होता सूरत में हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था? किसने किया था? तो WC बनर्जी ने किया था। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ भगवान राम का जन्म, देखो वह स्थान जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। ठीक है, तो अयोध्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। आप ये भी इतना इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ सेक्शन नंबर क्या है? सेक्शन खा यानी कि सेक्शन बी की बात करते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में क्या कह रहा है कि पवन संसाधन एक प्रकार, जो पवन है यानी कि हवा जो है एक संसाधन कैसा है? नवीकरण है या अनवीकरण है? जैव है या मानवीय? जो पवन संसाधन एक नवीकरण संसाधन है। क्यों नवीकरण संसाधन है? ठीक है, कि देखिए इसको हम एक लिमिट यानी यूज़ करते करते ये वायु है वो ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर यहीं पे बात की जाए कोयला, पेट्रोलियम, जैव जो औद्योगिक होते हैं, जितने भी ये सब आपका जो होता है जो पृथ्वी से निकाली जाती है, ये सब मटेरियल जो होता है वो कौन से है? नवीकरण होता है कि अनवीकरण? आप लोग हमें कमेंट करके इजली कमेंट बॉक्स में इजली बताएं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2018 में विश्व व्यापार संगठन कितने सदस्य? देखिए 2018 में विश्व व्यापार संगठन में टोटल जो है 164 सदस्य थे। कितने थे? 164 सदस्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली नदी घाटी परियोजना जो है किस नदी पे बनाई गई थी? भारत में पहली नदी घाटी जो परियोजना है वो हमारा नर्मदा नदी पे बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रही? बॉक्साइट किस धातु का है? बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का क्या है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड। सर लोहा का क्या होता है? लोहा का जो
ऑक्साइड होता है, आप लोग याद कर ले, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो फेमस नेम है हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट, ठीक है। एल्युमिनियम का बॉक्साइड है, जस्ता का तांबा क्या होता है, क्यूप्रक्स कॉपर होता है, ये सब इसके क्या है, आईएक्स के, इंग्लिश में हम इसे और बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है सूचना पाने का जो अधिकार अधिनियम पारित होता है। सूचना पाने का जो अधिकार अधिनियम जो होता है 1905 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। अब चलिए नेक्स्ट है भारत में करेंसी नोट कौन जारी किया? भारत में जो करेंसी नोट जो होता है भारतीय स्टेट बैंक, और क्या 4 ऑप्शन है तो इसमें से भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तैयार क्या करती है, करेंसी जो होती है वो जारी करती है। अच्छा, आप लोग ये कमेंट करके बताएं कि जो 1 रुपये का जो सिक्का होता है या नोट होता है, सॉरी जो नोट होता है उस पे किसका सिग्नेचर होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन, वित्त मंत्रालय का, ठीक है, या ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का, ठीक है, या क्या कहते हैं आप, या भारतीय स्टेट बैंक का, या आप किसी इन चारों में से आप कमेंट करके बताएं हमें, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो क्या कह रहा है कि बैंकों को किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेरोजगारी क्या क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज क्या होता है। देखिए खनिज, ये बेरोजगारी और बैंकों से किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख करें। इस जब जो है ये सब रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें नहीं होती है, आपको क्वेश्चंस को रीड करना है, अपने से क्वेश्चन को जनरेट करना है, मतलब कैसे बनाना है, इसका आंसर कैसे देना है, ठीक है। अब देखिए खनिज क्या होता है, आप देखिए साइंस में तो पढ़े रखे होंगे खनिज क्या होता है। वे पदार्थ होते हैं जो मिनरल्स जो धरती यानी कि हमारे जो पृथ्वी से अर्थ क्रस्ट से निकलती है, जो अशुद्धियाँ उसमें मिली होती है, कितनी अशुद्धियाँ मिली होती है, उस पदार्थ या उस अवस्था को हम खनिज बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि सूती वस्त्र या सूती कपड़ा मिल समांत भारत में क्यों फैली है। समांत यानी समस्त भारत में क्यों फैली है। अब इसका रीज़न देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास में स्वास्थ्य की भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 क्या अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में क्या अतिरिक्त बेरोजगार का सृजन किस प्रकार किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में रहा होगा, अगर हेल्पफुल रहा होगा थोड़ा सा भी, तो आपसे बस छोटी सी वही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको लिए समझ में आया होगा। छोटी सी अगर हेल्प है, आप प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे सपोर्ट करें, लाइक करें, दबा के शेयर करें, ठीक है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि मुझे बहुत नीडेड है किसकी, मुझे अपने सब्सक्राइबरों की, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मुझे करें, और आप लोग सपोर्ट करते तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे अंदर से एक तरह से जो अंदर से एक तरह से होती है कि पूरी उत्साह जागृत होती है, जिससे वीडियो अपलोड करने का और बनाने का जो होता है मन होता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।